मेरे सारे व्यूवर्स को जय श्री राम। दोस्तों, आपने शनि देव के साढ़े साथी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। जिस पे ये साढ़े साथी चढ़ जाता है वो अमीर से गरीब भी हो सकता है और गरीब से अमीर भी हो सकता है। इनकी खराब साढ़े साथी से बचने के लिए हम शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं तथा हनुमान जी का स्मरण करते हैं। शनि देव से मानव, दानव तथा देवतागण भी डरते हैं। क्या आपको पता है शनि देव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं तथा हनुमान जी का स्मरण करने से शनि देव क्यों प्रसन्न होते हैं? इससे जुड़ी हमारी पौराणिक कथाओं में 2 कथाओं का विवरण मिलता है। तो चलिए मैं आपको आज दोनों कथा सुनाती हूँ। पहली कथा कुछ ऐसे है। एक बार शनि देव विचरण करने निकले थे, मतलब वो भ्रमण करने निकले थे, घूमने निकले थे। तभी उन्होंने एक वानर को समुद्र किनारे तपस्या में लीन देखा। चूंकि शनि देव को अपने बल पे अत्यधिक घमंड था, उन्होंने वानर राज को युद्ध के लिए ललकारा। बार बार युद्ध के लिए ललकारने पर भी जब हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, तब शनि देव ने कहा, हे वानर, अब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ तथा तुम्हारे साढ़े साती दशा अब शुरू होने जा रही है। तब हनुमान जी बोले, हे सूर्यपुत्र शनेश्वर, मेरे तन तथा मन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए आप यहाँ से लौट जाएं। इस पर शनिदेव क्रोधित हो गए और बोले, शायद तुम्हें मेरे साढ़े साती के बारे में नहीं पता है। तब हनुमान जी बोले कि हाँ, वो तो मुझे नहीं पता है, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? तब शनिदेव ने बताया, मेरे साढ़े साती जब किसी पे आता है तो मैं उसे राजा से रंक या रंक से राजा बना देता हूँ। इस पर हनुमान जी पूछते हैं, थोड़ा और विस्तार से बताइए। तब शनिदेव बताते हैं, जब आपका साढ़े साती शुरू हो जाएगा तब मैं शुरू के 2.5 साल आपके माथे पे रहूंगा और आपके बुद्धि विवेक को खत्म कर दूंगा, इसलिए आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे। दूसरे 2.5 साल में मैं आपके मुख पे रहूंगा, जिससे आपका बोल व्यवहार खराब हो जाएगा, जिससे आपका आपसी तथा सामाजिक रिश्ते खराब हो जाएंगे। तीसरे 2.5 साल में मैं आपके पैरों में रहूंगा और आपको सही रास्ते से भटकाऊंगा तथा आप उचित मार्ग चुनने में असमर्थ हो जाएंगे। इतना बोलने के बाद शनिदेव बोलते हैं, चलिए अब मैं आपके माथे पे आ रहा हूँ। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के माथे पे आते हैं, हनुमान जी के माथे में खुजली होने लगती है। हनुमान जी पास के पड़े एक बड़े से चट्टान को अपने माथे पे रख लेते हैं, जिससे शनिदेव को अथाह पीड़ा होने लगती है। हनुमान जी इतने पे भी नहीं रुकते हैं, पास में पड़ा हुआ एक दूसरा पत्थर उठाकर वो अपने सर पे रख लेते हैं, जिससे शनिदेव पूरी तरह दब जाते हैं और उन्हें अथाह पीड़ा होने लगती है। शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं, हे वानरराज, मुझे इस चट्टान से मुक्ति दिलाइए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी को शनिदेव पे दया आ जाती है, उन्होंने वह चट्टान हटा दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। शनिदेव हनुमान जी से फिर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। इसके बाद हनुमान जी ने सरसों के तेल से शनिदेव के शरीर पर लेप लगाया, जिससे शनिदेव को बहुत आनंद आया और उनको आराम मिला। शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आज के बाद से जो कोई मानव, दानव या देव मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, उस पर मेरे वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर से मेरे खराब साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। मैं आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त को कभी परेशान नहीं करूँगा, उसे कोई भी कष्ट नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये थी पहली कथा। चलिए देर न करते हुए मैं आपको दूसरी कथा भी सुनाती हूँ। दूसरी कथा जुड़ी हुई है रावण से। एक बार रावण 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने काल कोठरी में डाल देता है और शनिदेव के पैरों में रस्सी बांधकर उनको उल्टा लटका देता है। जब हनुमान जी सीता माँ से मिलने लंका गए तो उन्होंने अपने पूंछ में लगी आग से पूरी लंका में आग लगा दी थी। काल कोठरी में भी आग लग गई। काल कोठरी में आग लगने से सभी ग्रह तो छूट गए, परंतु उल्टे लटके होने के कारण शनिदेव नहीं छूट पाए। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तब शनिदेव उनसे विनती करने लगे, हे प्रभु, मुझे छुटकारा दिलाइए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब हनुमान जी ने शनिदेव की रस्सी खोलकर उनको मुक्त करवाया।
उल्टे लटके होने के कारण शनिदेव को बहुत पीड़ा हो रही थी। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे इससे मुक्ति दिलाएं। तब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों के तेल का लेप लगाया, जिससे शनिदेव को बहुत आराम मिला और वो बहुत आनंद अनुभव किए। आनंदमय होने के कारण शनिदेव ने कहा, आज के बाद से जो कोई भी मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी तथा उस पर कभी भी खराब साढ़े साती नहीं आएगी। जो हनुमान जी का स्मरण करते हुए मेरे पास आएगा उसकी मैं हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पौराणिक कथाएं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि शनिदेव को हम सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं तथा हनुमान जी का स्मरण करने से शनिदेव के साढ़े साती से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तथा परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।